अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो सी? अब्दुल मालिक अवान साहब जो हैं आदमी, वो अपने तजुर्बात बग़ैर ख़र्च के करके वो आप तक वो रिज़ल्ट पहुँचा रहे हैं। आप देखें कि किचन गार्डन किस हिसाब से होती है। घर में सिर्फ़ एक करेले की बेल लगाकर वो आपको दिखाएँगे कि उन्होंने उससे कितना फल हासिल किया है और अपने 3-4 माह से वो उसी से करेला खा रहे हैं। तो आप भी हिम्मत करें और उनकी ज़ुबानी सुनें। वस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी मदर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। मैं अब्दुल मालिक अवान सियालकोट से। जी मदर साहब, देखें मैंने ये एक करेले का बेल है, तो ये मैंने छत पे लगाई हुई है। ये देखें, ये मैंने ना मार्च के मिड में लगाई थी, तो ये 15 अप्रैल तक यानी 1 माह के बाद इसने ना फल देना शुरू कर दिया था। ये तस्वीर जो है आपको ऊपर आ रही है नज़र, ये पुरानी ना, ये 2 अप्रैल की है 2020 की। आज 29 अगस्त 2020 है। तकरीबन इसको लगाए हुए कुछ 5.5 माह हो गए हैं, तो तकरीबन कुछ 4.5 माह हो गए इसको फल भी देते हुए। तो ये माशाल्लाह जो है ना, ये देसी करेला है, ठीक है ना, जो छोटे साइज़ का होता है। तो ये इसका मैं आपको प्रोग्रेस जो है ना वो दिखाता हूँ। मतलब मेरा ये था कि ये कोई नई चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन मैं थोड़ी सी अपना जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रहा था, कि ताकि जो है ना वो लोगों की मोटिवेशन हो। दोस्तों को मेरा कोई कमर्शियल मकसद कभी भी नहीं है, कतन कमर्शियल मकसद नहीं है। मेरा यही है कि चलें दूसरों की ज़रा बेहतरी हो जाए, और उसके बाद अगर कहीं पे मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो लोगों ने कुछ बेहतर किया, तो वो मेरी भी जो है ना वो रहनुमाई हो जाए। तो ये मुझे आप जो है ना वो ये मेरा नंबर है, उसके ऊपर व्हाट्सअप कर दें, या दूसरा मुझे कॉल कर दें, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो जाए, या मुझसे कोई चीज़ चाहिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि जो है ना वो क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं करेले की बेल बीज का तो सभी को पता कैसे लगता है, कब लगता है। ये मिड ऑफ मार्च में मैंने लगाया था, आपको पता है। तो ये नीचे क्या मैंने जो यूज़ किया, पॉट क्या यूज़ किया, पॉट में मैंने ये यूज़ किया कि ये एक प्लास्टिक का बैग है, आप देख ही रहे हैं कि तकरीबन ये 50 किलो का बैग है, वो वाला है। तो ये इसमें मेरा ख्याल है जो प्लास्टिक के शापर आते हैं वो अच्छा खासा मजबूत शापर है, ये फटता नहीं है आसानी से ना ही गलता है। इसमें मैंने लगाया, उसके बाद मीडियम का इस्तेमाल किया। मीडियम इसमें मैंने जो है ना गोबर की कंपोस्ट है, 100% ही गोबर की कंपोस्ट है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो गोबर की कंपोस्ट भी मैंने ऐसे ही गोबर जो है ना वो जो पुराना था, सूखा हुआ गोबर था, उसको 2-3 माह पहले ना पानी में भिगो के ना एक बैग में डाल के तो मैंने डाल दिया था। उसमें 2-3 माह पड़ा रहा, वहाँ पे इसका जो मज़ीद वो कंपोस्ट बन गया। इसमें मैंने जो है ना वो 1-2 चीज़ ऐड की, वो उसमें फर्टिलाइज़र था, तो वो उसके बाद 2-3 माह पड़ा रहा, तो फिर इसमें मज़ीद कंपोस्ट बन गया, ताकि उसमें जो फंगस और दूसरा जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो पौधा उसी से गलता है। तो ये माशाल्लाह देखें जी, उसके बाद इसने जो है ना बड़ी स्पीडली इसने ग्रोथ की है, और मिड ऑफ अप्रैल से ये जो है ना फ्रूटिंग दे रहा है। अब तकरीबन कुछ 4-4.5 माह से ये फ्रूटिंग दे रहा है। माशाल्लाह इसकी अच्छी फ्रूटिंग है, तकरीबन कह लें कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, ज़ाहिर है ऊपर है, छत पे है, गमले में है, ज़मीन में तो नहीं, इतनी तो नहीं फ्रूटिंग होगी, लेकिन फिर भी मुनासिब है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है या शौक़ है, तो उनके लिए बेहतरीन है। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद अब इसकी देख रहे हैं ग्रोथ, ये ऊपर मैंने नेट लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अब इसकी बेलें चढ़ रही हैं। तो चलें जी, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें, ये जड़ें इसकी मैंने देखी हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो करता है। इसका मैं आपको मीडिया दिखाता हूँ, ये देखें। उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये जाली क्यों लगाई हुई है, तो जाली इसलिए लगाई हुई है कि क्योंकि मैंने ना मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, तो मुर्गियों से बचाने के लिए जो है ना वो, ताकि वो नीचे से इसके पत्ते शत्ते और टहनियाँ ना खाएँ। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी, ये इसका फल है, इन्होंने देखें जी, ये देखें कैसे जो है ना वो चूंचे मार मार के जो है ना वो इन्होंने खाया हुआ है। ये देखें, इसके बाद इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जड़ें कैसी कैसी निकालता है। जिधर जिधर इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, इसने जड़ें निकाल दी हैं। इवन कि ये नीचे देखें इसकी जड़ें, ये देखें नीचे तक इसने जो है ना ये बैग से बाहर तक जो है ना वो जड़ें निकाली हुई हैं, ये देखें। तो इसको अगर मज़ीद मैं चाह रहा था इससे मज़ीद भी इतना बैग मिलता, तो ये इसको भी फिलअप कर लेता। तो मज़ीद ऊपर मैं अब आपको फ्रूटिंग इसकी दिखाता हूँ। ये देखें जी,
ये करेला चूँकि देसी है इसलिए इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा। वैसे भी ज़ाहिर है ये छत के ऊपर है, ज़मीन जितना तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुनासिब है साइज़ इसका। देखें जी इसका कलर शलर देखें, शाइन देखें। मामा देखते जाएगी आप माशाल्लाह। फ्रूटिंग इसकी देखें, मज़ीद भी इसको जो है ना वो आगे पढ़ रहे हैं। फल लग रहा है इसको, फल लग रहा है इसको। देखें ये ऊपर भी देखें बेलें जो है ना वो आ रही हैं। देखें थोड़ी सी सूरज की वजह से जो है ना ये फोकस नहीं हो पा रहा। बाहर काफ़ी ये देखें, आपको जो है ना वो इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो ये मुझे भी जो है ना वो रहनुमाई करें मेरी भी कि आपको कैसी लगी। उसके बाद कोई इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, ताकि एक दूसरे से जो है ना वो चिराग से चिराग जलना चाहिए, लोगों की बेहतरी होनी चाहिए। तो इसको आप जो है ना वो अप्रिशिएट करें जी। ये देखेंगे नहीं जी, दुआ में याद रखें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। ये साथ में अगर आप कमेंट करना चाहेंगे तो ये देखें, ये जो टोकरी है इसमें अंजीर की जो है ना वो कलमें लगी हुई हैं। इनका भी आपको मैं लेटर ऑन बताऊंगा। ये बेसिकली अंजीर भी जो है ना इंपोर्ट किया मैंने इसकी कलमें। तो ये जब वो बंदा लेके आने लगा था तो उस वक्त वो कोरोना की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हुए, तो ये को 5 माह ना फ्रिज में पड़ी रही हैं। अभी को 15 दिन मुझे पहले मिली हैं। तो इनके साथ भी एक ट्रीटमेंट जो है ना वो एक ख़ास किया, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से ज़्यादा जो है ना वो चल पड़ी हैं। तो इनका भी मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा। और आगे कि ये भी तकनीकी है, इसका भी मैं आपको जो है ना वो लेटर ऑन अगली वीडियो में हम बताएँगे आपको। मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या है, ताकि आपका फ़ायदा हो और जो है ना कार खैर में मेरा भी हिस्सा डले। तो हमें याद रखें जी। अब्दुल मालिक अवान से आलकोट से। अल्लाह।